जब भी आप जीवन में किसी ब्राह्मण देवता का पूर्ण आशीर्वाद और ऊर्जा लेना चाहते हैं, उसमें दो दर्शन बहुत कीमती हैं। एक, जब कोई ब्राह्मण देवता आपके यहाँ भोजन करने आते हैं तो भोजन जिस स्थान पर बैठकर किया है उसी स्थान पर उनका पूजन होगा और आप उनके निमित्त जो करना दान दक्षिणा देना है वो देंगे और वहीं पर बैठे बैठे वो आपको आशीर्वाद देंगे। और आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपका कर्तव्य है कि आप पता लगा लें कि पंडित जी को खाने में, ब्राह्मण देवता को खाने में क्या पसंद है। और श्राद्ध पक्ष में एक और ध्यान देना पड़ता है, श्राद्ध पक्ष में ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ब्राह्मण देवता को क्या पसंद है और दूसरा जिनका श्राद्ध है उनको भोजन में क्या पसंद था। ये दो चीजें बहुत कीमती हैं, तो ये आप करें। तो जब ब्राह्मण देवता भोजन कर लेते हैं उसके बाद आप उनको तिलक, पूजन, आरती जब करेंगे, वस्त्र आभूषण आदि जब देंगे तो वहीं पर उसी जगह पर करना है जिस जगह आपने भोजन कराया है, उठाना नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण देवता उसको जब आप सुरुचि भोजन कराकर पूर्ण रूपेण तृप्त कर देते हैं भोजन के द्वारा, उपहार के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा, तब उनकी आत्मा बहुत प्रबल होती है और उस समय जो वो आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद बहुत शीघ्र फलीभूत होता है और उसके रिजल्ट 100% होते हैं। एक, दूसरा, अगर आप लोग कभी कथाओं में जाते हो, भागवत में जाते हो, राम कथा में जाते हो या कहीं जाते हो और ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसी स्थिति में कभी इस बात का भान हुआ हो कि जब व्यासपीठ से व्यास जी उतरते हैं, जैसे वो ऊपर से नीचे उतरे, तो उतरते से ही उन पैरों को आप छू लें, अर्थात उन पंजों के अंगूठों को। क्यों? क्योंकि वहां 3 से 4 घंटे का बैठकर तप हुआ है। जो व्यासपीठ है उससे बड़ी कोई जगह नहीं है, जहां ऊर्जा का भंडार ही भंडार था और वो भंडार व्यास जी के साथ साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब आप श्री व्यास जी के चरणों के अंगूठों को छुएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके अंदर आपको असीम ऊर्जा और करंट महसूस न हो। तब सबसे बड़ा लाभ आपके लिए ये होगा कि आप उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। ये दो समय के आपके आशीर्वाद आपके जीवन के लिए बहुमूल्य आशीर्वाद है। विशेष तौर से श्राद्ध पक्ष में मैंने बताया कि जब आपके यहाँ ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप उनका पूर्ण पूजन करें, उसी स्थान पर बैठकर पूजन करें, वहीं से आशीर्वाद लें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।